प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भाग के चतुर्थः पाठः किमेतत् के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में सरलतम विधि से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आगे काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है छठी कक्षा के पाठ 4 किमेतत् के प्रश्नोत्तर कार्य। इसमें पहला प्रश्न अभ्यास में शब्दार्थ दिया हुआ है जिसे आप याद कर लेंगे, और दूसरे प्रश्न में उच्चारण करने के लिए दिया गया है। उसी के अगले खंड में चित्र दिया है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसे भी आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। उसमें समझाने की कोई बात नहीं है। आइए हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में लिखा है उचित पदेः रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा करना है, खाली स्थानों को भरना है। पहला, वृक्षे खाली स्थान है सन्ति, कोष्ठक में शब्द है फलम फलानि फले। तो चूंकि यहाँ वाक्य बहुवचन में है, सन्ति क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ होगा फलानि। दूसरा, तड़ागे कमलानि खाली स्थान है विकसति विकसन्ति विकसते, तो होगा विकसन्ति। यहाँ भी बहुवचन में है कमलानि, इसलिए विकसन्ति। गौ नंबर में है वृक्षात पत्रे पततः पतति पतन्ति, तो यहाँ पत्रे दिया हुआ है द्विवचन में, इसीलिए द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे तो होगा पततः। घ नंबर में खाली स्थान पहले है, फिर है चलती, इसमें एक वचन के कर्ता का प्रयोग करेंगे, हो गया बस यानम। देखिए, दाहिनी ओर में लाल रंग से उत्तर लिख के रखा हूं, आप इसे देख सकते हैं। और अगले में है खाली स्थान विकसन्ति, तो विकसन्ति बहुवचन में है, तो यहाँ कर्ता भी बहुवचन में होगा, हो गया पुष्पानि। वैसे कोष्ठक में पुष्पानि, पुष्पे और पुष्पम दिया हुआ है। चौथे प्रश्न में कह रहा है उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। उदाहरण दिया गया है बस यानम चलति, तो इसका प्रश्न बना है किम चलति। अब आपको आगे बनाना है एतानि भूषणानि, तो इसका हो गया एतानि कानि, ये सब क्या हैं। और जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना आवश्यक होता है। उसके बाद है पत्राणि पतन्ति, इसका हो गया कानि पतन्ति, क्या गिरते हैं। फिर है कमले विकसतः, इसका हो गया के विकसतः, और इसका अंत में है तत्फलम, तो हो गया तत् किम, वह क्या है। पांचवें प्रश्न में है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखें। तो आप अपनी पुस्तक को सामने रखिएगा, वहां देखिएगा सबसे पहला जो चित्र है वह है उद्यान का। उद्यान का अर्थ होता है बगीचा, जिसे इंग्लिश में गार्डन कहते हैं। तो देखिए यहाँ क नंबर में मैं लिखा हूँ उद्यानम। वैसे पुस्तक में क ख ग ऐसा करके नहीं दिया है, मैं आपकी सुविधा के लिए इसे कर दिया हूँ। फिर है बगल में पंखा का चित्र, पंखा जिसे हैंड फैन कहते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं व्यजनम। उसके बाद है एक छाता का चित्र है, इसके लिए हो गया छत्रम। फिर आम का चित्र है तो हो गया आम्रम। उसके बाद एक घर का चित्र है तो हो गया गृहम। उसके बाद एक फूल का चित्र है
तो पुष्पम। और वैसे ये गुलाब फूल है, तो यदि आप उसको और स्पष्ट करके लिखना चाहें तो पाटलम लिख सकते हैं। पाटल कहते हैं गुलाब को, या पुष्पम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छठे प्रश्न पर आते हैं। छठे प्रश्न में भी कह रहा है चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे चित्र दिया हुआ है और प्रश्न है कि किम पतति। तो चित्र में दिखा रहा है कि क्या गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है, तो पत्रम पतति, या चाहें तो फलम पतति भी लिख सकते हैं। चित्र से साफ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पत्ता गिर रहा है या फल, तो फलम पतति आप लिख दें या पत्रम पतति। उसके बाद है के चलतः। यहाँ चित्र में दिखाया है दो बस चल रही है, तो बस याने चलतः, द्विवचन का प्रयोग किए, बस याने। उसके बाद है कानी पतंती, तो कानी पतंती इसमें कर दिए पत्राणी पतंती, बहुत सारे पत्ते। अगला है घ नंबर में बालिका किम खादती, लड़की क्या खाती है, तो बालिका फलम खादती, लड़की फल खाती है। और इसका अंतिम वाक्य है पत्रवाहकः किम आनयति। पत्रवाहकः, पत्रवाहकः कहते हैं डाकिया को, जिसे इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं। पत्रवाहक क्या लाता है, तो पत्रवाहकः पत्रम या पत्राणी जो भी लिखिएगा आनयति। वैसे तो वो एक पत्र नहीं लाता है, बहुत सारे पत्र लाता है, तो बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, पत्राणी भी लिख सकते हैं या पत्रम भी। आइए सातवें प्रश्न पर चलते हैं। सातवें प्रश्न में कह रहा है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। उदाहरण दिया है एतत् चलति। अब यहां निर्देश है किसे बहुवचन में बदलना है, तो हो गया एतानि चलन्ति। आगे देखिए क नंबर में एतत् फलम अस्ति, इसको बहुवचन में परिवर्तन करना है, तो एतानि फलानि सन्ति। उसके बाद है एते पुष्पे स्तः, यह द्विवचन का वाक्य है, इसे भी बहुवचन में बदलना है, तो एतानि पुष्पानि सन्ति। उसके बाद है एतानि पत्राणि, इसको द्विवचन में करना है, यह वाक्य एक वचन का है, इसे द्विवचन में करना है, तो हो गया एते पत्रे। उसके बाद आम्रम पतति, यह वाक्य एक वचन में है और इसको बहुवचन में बदलना है, तो आम्रानी पतंती। और इसका अंतिम वाक्य है एतानि वस्त्राणि, यह बहुवचन का वाक्य है, इसे एक वचन में परिवर्तन करना है, हो गया एतत् वस्त्रम। आठवें प्रश्न में कह रहा है उचित पदानि मेलयत। यहां दो अलग अलग खंड में पद दिए हुए हैं, सही क्रम में आपको मैचिंग करना है, इसको मिलाना है, मेल करना है। इधर देखिए लिखा है पुष्पानी, दाहिनी ओर है शीतलम, फिर है आम्रम नूतनम, फलानी मनोहराणी, जलम पक्वानी, वसनम मधुरम। अब इसका सही क्रम देखिए, दाहिनी ओर उत्तरानी लिखा हूं मैं, उसमें दिखाया गया है। पुष्पानी अर्थात फूल, मनोहराणी कैसे फूल हैं, तो मनोहर हैं। फिर है आम्रम, तो मधुरम, आम कैसा है, मीठा है। फलानी पक्वानी, फल कैसे हैं, पके हुए हैं। फिर है जलम, जल मतलब पानी, पानी कैसा है, शीतलम ठंडा। वशनम, वशनम का अर्थ होता है कपड़ा, वस्त्र, कैसा है, नूतनम अर्थात नया। अब नवें प्रश्न पर आते हैं। नवें प्रश्न में इसके अखंड में कह रहा है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदानि कोष्ठके लिखत। वर्णों को जोड़कर जो पद बनेगा उसे कोष्ठक में लिखना है, या वर्ण संयोजन कहिए इसको। उदाहरण में दिया है फ हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत, हो गया फलम। अब देखिए क नंबर में दिया है प हलंत जोड़ अ, हो गया पूरा प। फिर है त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, हो गया त्र, और अंत में है म हलंत, तो हो गया पत्रम। अगला है क हलंत जोड़ अ, हो गया क,
मो हलंत जोड़ अ मो, ल हलंत जोड़ अ ल और मो हलंत कमलम। फिर है ध हलंत जोड़ अ ध हो गया, न हलंत जोड़ अ न और मो हलंत धनम। उसके बाद है मो हलंत जोड़ अ मो, ध हलंत जोड़ उ धू, र हलंत जोड़ अ र और अंत में मो हलंत मधुरम। और अंत में है व हलंत जोड़ अ व, न हलंत जोड़ अ न और मो हलंत वनम। इसका दूसरा खंड में है पदानाम विच्छेदम कुरुत। यहां पद दिया हुआ है, इसका विच्छेद करना है। इसके पहले विच्छेद किया हुआ था, संयोजन करना था। देखिए, पर्णम प हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ न हलंत जोड़ अ जोड़ मो हलंत। अब है खनित्रम, ख हलंत जोड़ अ ख हो गया, न हलंत जोड़ ई नी, त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ त्र और मो हलंत खनित्रम। उसके बाद है जलम, तो ज हलंत जोड़ अ, ल हलंत जोड़ अ और हो गया फिर जोड़ मो हलंत जलम। यानम, य हलंत जोड़ आ या हो गया, न हलंत जोड़ अ न जोड़ मो हलंत यानम। उसके बाद है गृहम, ग हलंत जोड़ री गृह हो गया, ह हलंत जोड़ अ ह जोड़ मो हलंत गृहम। और अंत में है भवनम, भ हलंत जोड़ अ जोड़ व हलंत जोड़ अ भव हो गया, न हलंत जोड़ अ न भवन हो गया और अंत में मो हलंत हो गया भवनम। तो बच्चों, ये था आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपकी सुविधा के लिए आपके आग्रह पर लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या अशुद्धि न हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।